हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलौन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात की थी, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि फॉर्मल चार्ज क्या है, बॉन्ड पैरामीटर्स को हमने देखा था, फेजान्स रूल देखा था, ठीक है। काफी सारे टॉपिक्स जो है हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिए थे। अब जो है आगे हमें चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो एक बार चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप जो है सारे टॉपिक्स को देख लीजिए, जो जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, ये कुछ चीजें हमने देख ली थी यहाँ पर, ठीक है। विविध सिंबल क्या है, ऑक्टेट थ्योरी क्या है, ऑक्टेट थ्योरी के जो लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। इसके अलावा बात कर ली थी जो लुईस स्ट्रक्चर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है, वो भी पढ़ लिया था। फॉर्मल चार्ज क्या है वो पढ़ लिया था अच्छे से। और इसके बाद आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, लैटिस एंथैल्पी क्या है, ये पढ़ लिया था। बॉन्ड पैरामीटर्स में हमने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात की थी। साथ ही बात की थी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में, और कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने देखे भी थे यहाँ पर बना करके। फिर रेजोनेंस पर कुछ और पॉइंट हमने देखे थे। फिर बात की थी हमने डायपोल मूवमेंट या हम कहें पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में। यहाँ पर हमने कुछ ट्रिक्स देखी थी जिससे हम जो है डाइपोल मूवमेंट बता सकते हैं ना, कि कौन सा हमारे कौन से मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, कौन से पोलर नहीं है, यानी कि नॉन पोलर है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल हमने पढ़ा था कि अगर एक लोन पेयर मौजूद है तो पोलर होंगे, और अगर सारे टर्मिनल सेम है तो अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो नॉन पोलर, एक लोन पेयर है तो कोई भी केस हो हमेशा पोलर होगा। उसके बाद अगर दो लोन पेयर है और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या sp3d3 है तो वो होंगे बाकी हमारे नॉन पोलर, और बाकी जो सारे होंगे वो होंगे पोलर, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये जो हमने लिखा है ना sp3d3 sp3d2, ठीक है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या है, इसको हम यही चैप्टर में आगे पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है, क्या क्या स्टेरिक नंबर होते हैं, इन हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री कैसे पता चलती है, और मेन चीज ये हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। वैसे आपको सिंपली बता दूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, उनको ऐड कर लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर आ जाएगा। स्टेरिक नंबर से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो, वैसे हम इसको आगे देखने वाले डिटेल में, यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में मेनली। फिर अगर तीन लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो नॉन पोलर होगा, इसके अलावा कोई और हाइब्रिडाइजेशन है या कोई और केस है तो क्या होगा, पोलर बॉन्ड होंगे। हमने कुछ एग्जांपल यहाँ पर देख लिए थे, है ना, ये कुछ एग्जांपल थे जिनमें हमने सॉल्व करके बता दिया कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, ठीक है। चलो, फिर फेजान्स रूल भी हमने देख लिया था। आज हमें बात करनी है वेस्पर थ्योरी की, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब ये वेस्पर थ्योरी है क्या, इसको हम अच्छे से समझेंगे, और साथ में हमें पढ़नी है वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी पढ़नी है, और हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ना है। तो तीनों जो है रिलेट करके ही हम इनको पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो कुछ थ्योरी वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले है द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी आर एज फॉलोज। अब वेस्पर थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। अब ये पोस्टुलेट्स आपको नोट करने, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि पोस्टुलेट्स लिखिए वेस्पर थ्योरी के या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, ठीक है। चलिए, वेस्पर थ्योरी आपको जो इसकी फुल फॉर्म है याद रखनी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। चलिए, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होगा, ठीक है, ज्योमेट्री नहीं कहा जा रहा है, शेप कहा जा रहा है। शेप जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब वो बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड हो, सेंट्रल मेटल के अराउंड जो भी है उस पर डिपेंड करेगा शेप किसी भी मॉलिक्यूल का। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, अगला पॉइंट है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल
वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्राउड आर नेगेटिवली चार्ज। अगर इनका इलेक्ट्रॉन क्राउड जो है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये वैलेंस शेल पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, जैसे हम इसको आगे देखने वाले हैं, फिलहाल थ्योरी वाला पोर्शन है। These pair of electrons tend to occupy such position space that minimize repulsion and thus maximize distance between them। तो ये जो पेयर हैं ये क्या करेंगे, ऐसी पोजीशन को घेरना चाहेंगे जो क्या करे, रिपल्शन को कम कर दे और डिस्टेंस को बढ़ा दे। देखो अगर डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिपल्शन कम होगा। ठीक है, होगा ऐसा कि नहीं होगा, होगा। आगे, the valence shell is taken as a sphere with the electron pair localizing in the spherical surface at maximum distance from one another। तो जो वैलेंस शेल है उसको कैसे लिया गया है, एक स्पेयर की तरह लिया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्पेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लोकलाइज कर रही है मैक्सिमम डिस्टेंस पर, सरफेस पर। ठीक है, एक दूसरे से। A multiple bond is treated as if it is a single electron pair and the 2 or 3 electron pair of a multiple bond are treated as a single super pair। चलो इस पॉइंट को हम आगे देखने वाले हैं। Where two or more resonance structure can represent a molecule, the Vesper model is applicable to any such structure। ठीक है, तो किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, दो या दो ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर है। ठीक है, इतना ये हो गया पॉसिबल। आगे फिर इसको देखते हैं। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो अगर हम सिंपली कहें कि वेस्पर थ्योरी क्या है, तो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास जो टर्मिनल एटम्स है उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स, सेंट्रल मेटल पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उनका जो आपस में रिपल्शन है वो क्या है, उनके बीच का जो रिपल्शन है वो उसको मिनिमाइज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी कभी 3D ज्योमेट्री यहाँ पर बता सकते हैं ना, 3D ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। अगर हम रिपल्शन की बात करें तो लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। फिर होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे इसको आगे भी हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन द ऑर्डर, यानी कि लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, फिर बॉन्ड पेयर का। ठीक है, ये हो गया रिपल्शन। जो ऑर्डर हमने अभी देखा वही वाला ऑर्डर है। For the prediction of geometrical shape of molecule with the help of Vesper theory, it is convenient to divide molecule into two categories। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शेप को प्रेडिक्ट करने के लिए वेस्पर थ्योरी की मदद से मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में बांटना क्या है, कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर। तो दो कैटेगरीज में कैसे कैसे हम बांटेंगे, एक तरफ तो वो मॉलिक्यूल जिनमें क्या है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। लोन पेयर है क्या वैसे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, जो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। देखो जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो नहीं कर रहे हैं, जो अलग से हैं जो इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या हो गए हमारे, वो हो गए हमारे लोन पेयर। ठीक है, चलिए, मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज वन और मोर लोन पेयर, और एक तरफ ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या हो, एक या एक से अधिक लोन पेयर हो। जैसे यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसे केसेस देखे थे ना, यहाँ पर देखे थे कि एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर हैं, ठीक है, तीन लोन पेयर है, तो ये वाले केसेस। ठीक है, तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे। पहला जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, और दूसरा जिनमें लोन पेयर है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वेस्पर थ्योरी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट। अब देखो काम क्या आती है वेस्पर थ्योरी, प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द एटॉमिक मॉडल। तो जो भी हमारे पास एटॉमिक मॉडल है उसका क्या शेप है, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट शेप्स सच एज, अच्छा हमारे पास जो अलग अलग शेप्स मौजूद हैं, जैसे कि टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, लीनियर है, बाय पिरामिडल है, ट्राइगोनल प्लेनर है, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। ठीक है, लीनियर हो गया, फिर टेट्राहेड्रल हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो गया। इसके अलावा ठीक है,
ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो ये कुछ अलग अलग शेप्स हैं। अच्छा, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे क्या ये शेप होते हैं, इनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो जैसे लीनियर आप देखो इस तरीके से, जो कैसा हो, ऐसा सीधा शेप हो। अगर एंगल देखे तो कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री बिल्कुल हो रहा है। ठीक है। अब ट्राइगोनल प्लेनर आप देखो कुछ इस तरीके से। टेट्राहेड्रल देखो, जैसे हम पढ़ते हैं ना, जो CH4 है, ये मीथेन है, अगर हम इसके शेप की बात करें तो वो कुछ टेट्राहेड्रल शेप होता है, कई बार हमने पढ़ा है ये। ठीक है, ऐसा कुछ टेट्राहेड्रल शेप होता है। ऐसा क्यों होता है? वो होता है कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, ज्योमेट्री की वजह से। ठीक है, जैसे कि हम आगे देखने वाले ही हैं इसको। तो जैसे ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है, ये है टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलो तो अभी हम इसे देखेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि किस लिए यूज किया जाता है वेस्पर थ्योरी। शेप को प्रेडिक्ट करने के लिए किसी भी एटॉमिक मॉडल के दो भागों में इसको कैटेगराइज किया गया है। एक जिसमें लोन पेयर नहीं होंगे, और एक ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो या दो से ज्यादा या एक लोन पेयर होगी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए क्लियर है, तो ये आपने नोट कर लिए होंगे पोस्टुलेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास हमने कहा कि लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में। अब ये जो बॉन्ड पेयर भी है, यहाँ पर भी मल्टीपल बॉन्ड भी होते हैं और सिंगल बॉन्ड भी होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, अगर हम बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर हम बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही तीन होते हैं। देखो, मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड के बीच का जो रिपल्शन है वो ज्यादा होगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का रिपल्शन, फिर हमारा सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आएगा जिसके बीच में सबसे कम, इन दोनों के कंपैरिजन में कम रिपल्शन हो। ठीक है, चलो क्लियर हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं। फिलहाल हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हम शेप देखेंगे। चलिए, तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर की गई हैं तो शेप बनेगा लीनियर। अब ध्यान से आप देखो, लीनियर शेप कैसे होगा, है ना, ऐसे ही तो होगा, एक ये और एक ये, इस तरीके से होगा लीनियर शेप होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि लीनियर शेप में जो हम क्या कह सकते हैं, जो एंगल है वो कितना है, सीधा है ना, ये स्ट्रेट है, तो एंगल कितना बना, टोटल 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो आप एग्जाम्पल में देखो, जैसे BeCl2 है, चलो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं BeCl2। ठीक है, ये आया Be, ये आया Cl और ये आया Cl। ठीक है, इनके बीच में ये एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, लीनियर। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए H2O है, तो क्या H2O भी लीनियर बनेगा, क्या ऐसे बनेगा, इस तरीके से, कि ऐसा कुछ बनेगा H2O? सोचिए जरा, देखो ऐसा नहीं बनेगा, क्या है, गलत है। अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, एक आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन, एक आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, एक इधर एक इधर, कितनी लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। ठीक है, और अगर हम इसका शेप देखें तो लीनियर तो नहीं बन रहा, ऐसा तो नहीं बन रहा, कैसा बन रहा है इसका शेप, कुछ ऐसा। तो कैसा बन रहा है, वी शेप बोल लें इसको, या हम क्या बोल सकते हैं, बेंट शेप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, बेंट शेप बोल सकते हैं, उसको आगे देखेंगे फिलहाल। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि आपने देखा H2O है तो ऐसा बना दिया और H2O भी लीनियर शेप का होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो तो फिलहाल आपको समझ में आया कि नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, दो शेयर्ड पेयर है तो लीनियर। एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे। अगला है तीन, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तीन पेयर शेयर हुए हैं। तीन पेयर शेयर होने का मतलब है तीन बॉन्ड बन रहे हैं, तीन ही बॉन्ड बन रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है ट्राइगोनल प्लेनर, जिसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अभी हमने लोन पेयर की बात ही नहीं किया, हो सकता है एक इसमें से लोन पेयर हो। मान लो ये वाला अगर लोन पेयर है, ठीक है, ये वाला क्या है, लोन पेयर है, तो इसको हटा दो, तो शेप क्या बना, तो अलग बन गया ना शेप, कैसा बन गया, यहाँ पर सिर्फ वी शेप बन गया है। क्लियर है इतना,
या बेंट हम इसे कह सकते हैं अगर एक लोन पेयर है तो। क्लियर? चलो, तो ये हो गया ट्राइगोनल। इसका नाम जो है शेप का, मॉलिक्यूल का, ये है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि एक एक प्लेन में ही है ये तीनों, है ना। कैसे है ये तीनों, देखो ध्यान से देखो, एक प्लेन में ही है, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल है जैसे BF3 है, BCl3 है, तो आप बना भी सकते हो यहाँ पे। देखो एक Cl, एक Cl और एक Cl, तो इस तरीके से कुछ BCl3। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 4 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, तो ये बनाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। देखो 3 यहाँ पर होंगे और एक इस तरीके से ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, आप यहाँ पर ज्यादा पेन नहीं है, तो एक ऊपर की तरफ होगा और 3 इस तरीके से नीचे की तरफ, तो ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल शेप। जैसे CH4 है, ठीक है, आपने देखा भी है। ये हमारे पास तो ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल शेप। अब वो बात अलग है, इसमें लोन पेयर है कोई या लोन पेयर नहीं है, वो वाली बात अलग आ जाती है। ठीक है, उससे हम बाद में पढ़ेंगे। ये इसके अंदर के केसेस हैं कि लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं है। ठीक है, चल अगला है 5। अगला है 5। तो 5 में शेप आ रहा है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल आप लिखिए, पी करके आपने स्पेलिंग सही लिखनी है। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब ट्राइगोनल पिरामिडल में कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा आपको दिख रहा है। ठीक है, ऐसा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी तो ये आप ज्वाइन कर लो तो कैसा बनेगा, 2 पिरामिड यहाँ पर बनेंगे, तो हम कह रहे हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर जब भी लोन पेयर रखे जाएंगे तो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ये और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही लोन पेयर रखे जाएंगे। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर लोन पेयर बना दे रहे हो, कुछ हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लोन पेयर नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए बात करते हैं पीस, जैसे PCl5 है ना, इस तरीके से ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये Cl है, ना लेना। नेक्स्ट है हमारे पास 6। ठीक है, तो ये शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। आपको दिख भी रहा है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 बॉन्ड बन रहे हैं। कैसा शेप है, ऑक्टाहेड्रल। जैसे SF6 है, कभी क्या है, ऑक्टाहेड्रल शेप है। तो देखो यहाँ से, जैसे ये रहा S, इस तरीके से आप इसे बना, वैसे तो हम इसे देखेंगे। तो आप ज्योमेट्री आपको यही वाली ड्रॉ करनी है, आपको ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। बाकी आप इस टेबल को बना लीजिए, लेकिन एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में आप ऐसा स्ट्रक्चर बना करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, बाकी एंगल तो आपको दिख रहा है कि जो हमारे पास ज्योमेट्री है और एंगल है, इसमें 180 डिग्री एंगल है, लीनियर ये है। ठीक है, इसमें 120 डिग्री एंगल है, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसमें एंगल है 109 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कुछ 120 डिग्री है और 90 डिग्री भी एंगल है। यहाँ पर देखो 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, चलिए क्लियर है। इतना इतना आपको नोट करना है, बहुत अच्छे से नोट करना है, तो इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हमने जो इसमें और केसेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा, देखो सबसे पहला तो हमारे पास है कि जहां पर दो क्या है, सिर्फ 2 शेयर पेयर है। ठीक है, 2 शेयर पेयर है, तो वहां पर तो बनेगा लीनियर। जैसे कि हमने कहा भी, जो हमारे पास ये वाला केस है ना, ये वाला, ये हो गया लीनियर। ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री, ऐसे स्ट्रेट 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब जब ये 3 पेयर बनाएगा, क्या बनाएगा, 3 पेयर बनाएगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा 3 पेयर। ठीक है,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये कैसा लग रहा है आपको, ये है ट्राइगोनल प्लेनर, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है, क्या हो गया ये ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर यहाँ पर एक ये वाला लोन पेयर है, कोई सा भी वाला, ये वाला मान लो या ये वाला मान लो, कोई सा भी, क्योंकि तीनों का एंगल क्या बराबर है, कितना एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। मान लो ये वाला क्या है, कोई सा भी मान लो, ठीक है। ये वाला क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर हमने हटा दिया। अब इसका शेप कैसे दिख रहा है हमें, नीचे को देखे तो बेंट शेप है, ऊपर को कर ले तो कैसा शेप है, वी शेप है। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं, थर्ड वाले में क्या बन रहे हैं, दो केस बन रहे हैं। एक तो ये ट्राइगोनल प्लेनर वाला केस बन रहा है, और एक कैसा केस बन रहा है कि दो अगर नीचे को है और ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है। तो इसका शेप कैसे आ रहा है, इसका शेप आप लिख सकते हैं बेंट या वी शेप आ रहा है, ठीक है, बेंट है या वी शेप, ठीक है। बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल अगर हम देखें तो इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से है, टेट्राहेड्रल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ से ये ऐसा है और ये कुछ ऐसा है, इस तरीके से कुछ हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो जैसे कि ये है ही हमें 1 2 3 4, क्लियर, ठीक है, 4 टेट्राहेड्रल। मान लो इनमें से एक क्या है, लोन पेयर है, तो मान लो ये वाली क्या है, लोन पेयर है। अब इसका शेप कैसे हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल, कैसा हो गया है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया इसका शेप, ठीक है। अब आप ऐसा नोट कर लेंगे कि अगर यहाँ पर एक क्या है, लोन पेयर है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। मान लो एक नहीं, दो लोन पेयर हैं, ये वाली भी चली गई, दो लोन पेयर है तो शेप कैसा है, बेंट शेप है, ठीक है। तो दो अगर लोन पेयर है, एक ये हो गई लोन पेयर, लोन पेयर को इस तरीके से दिखाया, अच्छा ऐसा स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक लोन पेयर यहाँ पर और एक लोन पेयर यहाँ पर, ठीक है, एक ये और एक ये। अच्छा ये लोन पेयर क्या है, ये जो दोनों लोन पेयर हैं, अभी हमने पढ़ा था रिपल्शन के बारे में, कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, जिस वजह से ये जो लोन पेयर है इतने पास में नहीं होती है, कैसे होती है, ऐसे होती है, इधर इसकी लोन पेयर इधर और इसकी इधर, ठीक है, किस वजह से, रिपल्शन की वजह से। तो अगर यहाँ से लोन पेयर आएंगी, ठीक है, लोन पेयर आपस में पास में तो रहेंगी नहीं, क्योंकि उनके बीच में होगा रिपल्शन। जब लोन पेयर इधर आएंगे तो इसके जो शेप है ये ऐसा थोड़ी रहेगा, कैसा होगा, शेप भी नीचे को आएगा, आएगा, ये बॉन्ड भी अंदर को आएंगे, जब लोन पेयर यहाँ से जो रिपल्शन लगेगा, है ना, आएंगे इधर की तरफ, ठीक है। तो इनका शेप हो जाएगा कुछ वी शेप या बेंट शेप आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बनते हैं 3 केस। पहला केस, एक तो जो हमारा टेट्राहेड्रल ही है, दूसरा केस अगर एक लोन पेयर है ट्राइगोनल पिरामिडल, और अगर दो लोन पेयर है तो क्या हो गया हमारे पास, ये वी शेप या बेंट शेप। वही बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ वाले की, ठीक है, जिसका शेप जो है कुछ ऐसा शेप है कुछ ये दो यहाँ पर ये एकदम स्ट्रेट है, कुछ ऐसा शेप है, जैसे ऐसा बनाने की कोशिश की है हमने, ठीक है। चलो तो ये कुछ ऐसा शेप है। अब हमने कहा यहाँ पर जो लोन पेयर्स आएंगी वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएंगी। अब इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये क्या है हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है, क्लियर है इतना, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन, तो ये तो स्ट्रेट है ना, एक ये और एक ये, ठीक है। तो पहला तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल की स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया बाई पिरामिडल। तो ये क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन अगर हमने यहाँ पर से क्या कर लिया है, एक लोन पेयर को हटा दिया है, तो मान लो हमने यहाँ पर इस लोन पेयर को हटा दिया है, ये लोन पेयर हट गए। अब इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको, क्या इसका शेप आपको कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा, या इसे अगर हम ऐसा करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ तो देखो ऐसा शेप बन रहा है ना, ये बन रहा है ऐसा शेप। तो ये किसकी तरह शेप है, ये सी सॉ की तरह शेप है। बच्चे खेलते हैं ना सी सॉ पे, यहाँ से बैठते तो यहाँ से ऊपर हो जाता है, यहाँ से बैठते तो यहाँ से ऊपर हो जाता है ना। जो हैवी वजन का होता है वो यहाँ पे बैठता है, हल्का वाला यहाँ पे बैठता है, तो हल्का वाला ऊपर हो जाता है, हैवी वाला नीचे। खेलते हैं बच्चे सी सॉ। तो इसका शेप आपको कुछ कुछ सी सॉ की तरह लग रहा है। हाँ तो अब इसका शेप कैसे हो गया, सी सॉ की तरह हो गया। क्लियर। मान लो अब हमने यहाँ से एक और लोन पेयर हटा दी, लेकिन कहाँ से, इक्वेटोरियल पोजीशन से। मान लो ये वाली लोन पेयर हमने यहाँ से हटा दी। अब इसका शेप कैसे लग रहा है आपको, हटा दिया, यानी कि मान लो ये लोन पेयर है, ठीक है, हटाई नहीं है, लोन पेयर है,
ठीक है, लोन पेयर थी, ठीक है, अब वो वहीं पर ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे, ठीक है। तो लोन पेयर है, तो इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको, अगर आप ऐसे में देखो या आप ऐसे में देखो, आप कैसे में देखो तो कैसा लग रहा है इसका शेप, टी शेप की तरह दिख रहा है, ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा। तो यहाँ पर ये शेप कैसा हो जाता है, टी शेप हो जाता है। मान लो ये वाली भी लोन पेयर है, ये वाली भी लोन पेयर, तो अब इसका शेप कैसा है, क्या आप बता सकते हैं अब इसका शेप कैसा है, जब तीन यहाँ पर लोन पेयर हो तो शेप कैसा है इसका, एकदम स्ट्रेट, कैसा है ये, एकदम लीनियर है, जैसे सबसे पहले वाला था, है बिल्कुल लीनियर। तो यहाँ पर इसका शेप हो जाता है लीनियर। तो यहाँ पर ये अलग अलग शेप हमें देखने को मिलते हैं। एक है बाइपिरामिडल। अच्छा, ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी। चेंज क्या होता रहेगा, जो शेप है वो चेंज होता रहेगा। देखो ज्योमेट्री तो अभी भी वही है ना, वही का मतलब है कि लोन पेयर तो अभी यहाँ पर है ना, वो तो लोन पेयर्स है, क्या है, लोन पेयर्स है। तो हाइब्रिडाइजेशन में अभी भी वो है, लोन ज्योमेट्री में भी अभी भी वो है, लेकिन शेप जो है वो हम सिर्फ बॉन्ड का बता रहे हैं, बॉन्ड पेयर्स का, ठीक है। उसमें शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि ये हट गए हैं यहाँ से, नहीं हटे नहीं है, ये यहीं पर ही है, लेकिन कैसे है, एज अ लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पर से जो हमने एक लोन पेयर हटाई है वो हटी नहीं, वो यहीं पर है, लेकिन क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पर हम सिर्फ बॉन्ड को दिखा रहे हैं। तो पहली चीज ये क्या है, हमारी ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल ही रहेगी, पहली चीज। दूसरा यहाँ पर देखो केस क्या क्या बन रहा है, पहला तो ट्राइगोनल पिरामिडल ही, बाई पिरामिडल ही है, सॉरी बाई पिरामिडल। फिर दूसरा एक बन रहा है यहाँ पर सीसॉ, जिसको हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं। एक बन रहा है यहाँ पे सीसॉ, एक बन रहा है टी शेप और एक बन रहा है लीनियर। क्लियर है, चलो। और अगला है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, जिसका शेप ऐसा ही है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का शेप ऐसा। इसमें और केसेस हमें नहीं पढ़ने, इसमें सिर्फ हमें सिंगल ही ये देखना है। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया इन ज्योमेट्री के बारे में जो भी हमने पढ़ा है। एक बार आप इसे देख लीजिए, जो भी मैंने कहा है आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए आपसे कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, हालांकि अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, ठीक है। देखो, जब सिर्फ दो है, स्टेरिक नंबर दो हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, ठीक है। तीन हो तो क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। चार हो तो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp3। पांच हो तो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं sp3d। यहाँ पर sp3d2। एक और होता है स्टेरिक नंबर 7, sp3d3 भी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देख लो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर एक भी नहीं है, 6 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि स्टेरिक नंबर हो गया 6। तो कैसे निकालें, sppd, ठीक है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब वैसे हम सीखेंगे अभी आगे, फिलहाल आप इसको इतना नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर है, इतना इतना तो समझ में अब आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और थ्योरी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ पर भी हमें सेम पोस्टुलेट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वीबीटी हमें बताती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में हम कह सकते हैं वी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक, कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में बताती है, लेकिन कैसे, थ्रू द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कि अगर सिंपली कहें तो ये हमें बताती है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, ओवरलैपिंग कैसे कैसे होती है, कैसे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में ये हमें बताती है, ठीक है। चलिए, तो इसको ही थोड़ा आगे समझते हैं। कंसिडर टू हाइड्रोजन एटम, चलो आप एक हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। दो हाइड्रोजन एटम कंसीडर करने हैं, एक है ए और एक है बी, अप्रोचिंग ईच अदर हैविंग न्यूक्लियाई Na एंड Nb। अब इनके जो न्यूक्लियाई, इसका ए का Na है और बी का है Nb। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देम आर रिप्रेजेंटेड बाय, और ए में जो है वो है Ea इलेक्ट्रॉन्स और बी में Eb इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर है इतना। व्हेन द टू एटम्स आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो जब ये दोनों ए और बी, जब ए और बी एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो ये क्या नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एज दीज टू एटम अप्रोच ईच अदर, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिगन टू ऑपरेट, ठीक है। तो जब जैसे ही ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के पास में आते हैं, तो यहाँ पर न्यू
हाईलाइट कर लेंगे इसे। यहाँ पर कुछ नए अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो देखने को मिलते हैं, वो वहां पर ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? जैसे न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन दैट इज Na और Ea एंड Nb और Eb। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। तो क्या यहाँ पर हमें देखने को मिलता है? एक एटम के न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को, और एक एटम का जो दूसरे एटम का न्यूक्लियस है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अप्रोच करता है। ठीक है, यहाँ पर होगा Nb, यह है Nb। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Na करता है अट्रैक्ट Eb को और Nb करता है अट्रैक्ट Ea को। इतना क्लियर है? चलिए इसे देखिए एक बार। चलिए, तो इतना समझ में आया। अच्छा, इसको बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे वीबीटी के बारे में, उसके सारे पोस्टुलेट्स भी देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।